हूँ सीमल हाशमी। शदीद नई गर्मी और उससे बचने के पुराने तरीके बनाम सरकार। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दीन है और हमेशा सिला रहमी अपने रिश्तेदारों पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, सड़क पर चलते हुए लोगों पर ज़रूर करनी चाहिए। सिला रहमी ही है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला आपको नेमतें और बरकतें देता है और वो सिला रहमी किसी भी जेस्चर की सूरत में हो सकती है। आज के बनाम सरकार में हम आपको ये रिमाइंडर दे रहे हैं कि ये सिला रहमी किसी को पानी की बोतल देने से भी आगे जा सकती है और आपको उसका सवाब मिलता है। सड़क पर बैठे हुए लोग, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो उनको ज़रूर पानी पिला दीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक कर लीजिए। इस गर्मी में ये जो पूरा स्ट्रेस आपके ऊपर तारी हो जाता है, उससे बचने के लिए आपका ये जेस्चर उनको बड़ा सपोर्ट करेगा। हो सकता है उनका सारा दिन जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। फिलहाल मेरा तो बड़ा गर्म गुजरने वाला है क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा है, तो आपको भी मैं लेकर चलती हूँ। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस गर्मी में लोग कैसे ड्यूटी दे रहे हैं और अगर हम छोटा सा एक जेस्चर देते हैं, एक पानी की बोतल उनको पकड़ाते हैं, तो उनका आगे से जो स्माइल करता हुआ चेहरा है वो यकीन जानिए कि मेरा तो दिन बना देगा। आए मेरे अस्सलाम अंकल। जी वालेकुम। ये कूलर्स वगैरह आपके लगे हुए हैं? हाँ जी। लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, एसी वाले कूलरों पे आ गए हैं, बिक्री महंगाई भी देखो जी, महंगाई भी है, बत्ती भी महंगी है, हर शय महंगी है। को गाहक शक तो है क्यों नहीं, सारा दिन तो बैठ बैठ के चले जाते हैं। अभी सुबह से अब तक आपने कोई बोनी भी नहीं की, कल भी नहीं की, परसों भी नहीं की। हाँ जी, आज पूरा हफ्ता हो गया, पल्ले से ही खा रहे हैं। लोग कूलर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चक्कर ही कोई नहीं, इधर रूम में बैठे हैं। हाँ जी। अच्छा, वैसे ये आप खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं? साइज भी होते हैं इनके डिफरेंट? साइज भी होते हैं, मीडियम में छोटा वाला कूलर भी होता है, बड़ा भी होता है, उससे बड़ा भी होता है, 4 साइज होते हैं। कीमतें क्या क्या हैं? कीमतें बस बड़ी मुनासिब है, 6000 का, 7000 का, 8000 का, बस यही है। ये जो सबसे छोटे वाला बड़ा हुआ हाँ जी, ये 5000 का। फिर भी लोग नहीं ले रहे, बस नहीं ले रहे, उनके पास पैसे कोई नहीं है, की करिए, केड़े पासे जाइए। सही कह रहे हो, लोगों को खान नहीं लबन दिया। कूलर किसी ने की लेने ने, लेकिन गर्मी से बचने के लिए सस्ता तरीका इसे कहा जाता है, जो कि बिजली भी कम कंज्यूम करता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं, लेकिन अंकल तो यहाँ जो हमें बता रहे हैं कि बिक्री नहीं हो रही है उनकी, 4-4 दिन गुजर रहे हैं और लोग कूलर ख़रीद नहीं रहे। और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि खाने पीने की चीज़ों में लोग पूरा करने में इतना मसरूफ़ हैं कि शायद अब कूलर भी लग्जरी होती जा रही है। आए कुछ और तरीके ढूंढते हैं गर्मी को कम करने के। गर्मी में जहाँ पर हम आपको तरीके बता रहे हैं गर्मी से बचने के, वहीं पर कुछ लोगों की ड्यूटी इतनी सख्त होती है कि गर्मी में खड़े लोगों को अकोमोडेट करना है। और उसमें एक बड़ा जो तबका है वो हमारे वार्डन्स का है, जो धूप में, छाँव में, गर्मी में खड़े हुए इशारे चला रहे हैं, लोगों को रास्ते बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्योंकि सिला रहमी का बड़ा सवाब भी है और मैं आज का ये शो भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि हमें रियलाइज़ हो कि कहाँ कहाँ ज़िंदगी में हम सिला रहमी कर सकते हैं, अच्छा सलूक कर सकते हैं, इस गर्म मौसम के बावजूद कूल एंड काम रह सकते हैं। तो ठंडी पानी की बोतलें हम अपने वार्डन्स को दें। सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हाइड्रेटेड रहें, ज़रूरी है इस ड्यूटी में आप पानी पीते रहें, है ना? बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम सर। सर ये आपके लिए इस गर्म मौसम में पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हमारे लिए आप काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम सर, क्या नाम है भाई आपका? शहबाज भाई, गर्मी में ड्यूटी करना कितना मुश्किल है? सारी बात है, एक ऊपर से मौसम की शिद्दत है, उसके बाद गाड़ियों की हीट है, ये सारा फिर मैनेज करना पड़ता है। यूनिफॉर्म में ज़्यादा गर्मी लगती है वैसे? जी जाहिर बात है, यूनिफॉर्म भी आपको पता है कि गर्म है, उसकी गर्मी की वजह से ज़्यादा शिद्दत हो जाती है। अच्छा, ऐसे होता है कि जितनी गर्मी ज़्यादा होती है लोगों के रवैये उतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं? जाहिर बात, उससे फ़र्क तो पड़ता है। आपके रवैये भी गर्म हो जाते हैं? नहीं, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में रहते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया ड्यूटी करते, तो इस वजह से एक्सपीरियंस भी है। इस वजह से एक्सपीरियंस भी है, ठीक भी रहते हैं, लेकिन ज़रा ठंडे ठंडे रहा करें, ठंडा ठंडा पानी पिए, गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है आपने। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो यूनिफॉर्म में अपनी सख्त तरीन ड्यूटी हमारे लिए सड़कों पर दे रहे हैं, और ये छोटा सा जेस्चर कहीं ना कहीं इनको ये एहसास दिला सकता है कि ये हमारी सहूलियात के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, ताकि ट्रैफिक रमा दमा रहे,
हर चीज़ को ये देख सकें। तो आए कुछ और वार्डन्स को भी ढूंढते हैं और उन लोगों को भी ढूंढते हैं जो इस सख्त गर्मी में मेहनत करके कमाते हैं और फिर कमाने के बाद अपने घरों में लेके जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा एक रिमाइंडर देना है कि पानी ज़रूर पीते रहिए। अस्सलामुअलैकुम सर, ये आपके लिए पानी की बोतल इस गर्मी में, ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये आपके लिए सर। बड़ी गर्मी में ड्यूटी देते हैं आप लोग, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी आपने ना एक कपड़ा डाला हुआ था सर पे, वो ज़रा मुझे डाल के दिखाएं धूप से बचाने के लिए, ताकि सेका ना लगे, है ना, ये इसलिए किया हुआ था। अच्छी बात है। 45-46 टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में परफॉर्म करना है सर। यूनिफॉर्म में जहाँ पे 1 मिनट में लोग खड़ा नहीं हो सकते, वहाँ पे हमने 8 घंटे गुजारने होते हैं। टफ टाइम है, टफ टाइम इजी नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल सही। चलें जी, अब ये देखें गर्मी का नतीजा। मैं चाहूँगी कैमरा फौरन घुमाए, देखें यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। ये होता है गर्मी में, ये क्राउड है ना, देखिए गर्मी की वजह से कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कोई अब पता नहीं कोई थोड़ा सा इशू बना है, वो लड़ाई शुरू कर दी। बीच बचाओ भी आपने कराना, सब कुछ फेस भी करना, लाइट भी गई है, वो भी मैनेज करना, सब कुछ हमने करना है। अच्छा, नॉर्मली नाज़िन हम जहाँ बात कर रहे हैं कि गर्मी में आप एग्रेशन शो करते हैं, मेरे पीछे ना यहाँ पे लड़ाई हो रही है। नुकसान किसी का नहीं हुआ, लेकिन मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि लोग लड़ रहे हैं। ये होता है, आप अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, गर्मी में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ पानी पी के रखें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, दिमाग भी ठंडा रहेगा, आप भी ठंडे रहेंगे, काम भी ठीक होगा। क्योंकि गर्मी तो है, अब लड़ना है उससे थोड़ा सा महफूज रहकर, इस तरह लड़ाई झगड़े करके। हर चौक में जाकर मुझे ये लग रहा है, जैसे मैं दूर से देख रही हूँ तो सेंटर ऑफ द रोड खड़े होकर बेचारे इस गर्मी में, इस धूप में इशारे चला रहे हैं। आए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इतनी सख्त ड्यूटी दे रहे हैं इतनी गर्मी में। सलाम है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर क्या हाल है आपके? बड़ी टफ जॉब है सर, वार्डन्स की, मजदूरों की, सहाफ़ियों की, उन तमाम लोगों की जो गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें सौंपी है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। हमें खुशी भी है इसमें, हमें सेटिस्फेक्शन भी होती है, हमें जॉब भी दी गई है और ये अल्लाह की तरफ से हमें मिला है। बिल्कुल सही, और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट किधर गया जो वार्डन की वेलफेयर के लिए छतरियाँ लगवा के दी जाना थी, पानी के लिए वैन चलती थी, उसका क्या बना? छतरियाँ जो हैं इनको प्रोवाइड की हुई हैं, जो फिक्स छतरियाँ हैं वो मंसूबा हमारा काबिल अमल नहीं रहा, इसलिए वो किसी एक साइड पर वो कर देते थे। हमने कहा कि पोर्टेबल छतरियाँ जो है ना, रिमूवेबल जो है, वो डेली लगाया करें। वो अभी इन प्रोसेस है, अभी आइंदा आप दिनों में देखेंगे तमाम के बाद छतरियाँ भी होंगी, बड़ी भी और छोटी भी। बिल्कुल सही। अच्छा, इस गर्मी में ना अच्छे लोगों के हौसले छूट जाते हैं, गर्म हो जाते हैं दिमाग भी, और तलख कलाम भी हो जाते हैं। ऐसे में आप अपने वार्डन्स को कैसे ट्रेनिंग देते हैं कि वो कूल एंड काम रहे? ये हमारा ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सेशन डेली चलता है और हम इनको यही कहते हैं कि ये जो है ना, आपने पेशेंस रखनी है जी। आपने लोगों का जवाब उस लहजे में नहीं देना जिस तरह वो दे रहे हैं। हम देखें ना, ये ब्लैक टॉप ऑफ द रोड जो है, ये 45 डिग्री में 5 डिग्री और डाल लें, आप यकीन तो करें 55 डिग्री हो, बिल्कुल सर के ऊपर है, मतलब मेरे बाल ऐसे। और इस वक्त लाइट गई हुई है और इस चौक में ये वार्डन्स जो हैं ये मैनुअल चला रहे हैं और साथ लोगों को पाबंद कर रहे हैं कि आप स्टॉप लाइन की पाबंदी करें, डिसिप्लिन में रहें, ताकि हर बंदे इक्वली चल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का बिहेव उनको करना चाहिए हमारी फोर्सेस के साथ, स्पेशली वार्डन्स के साथ, जी, लोगों के साथ जो आउटडोर काम कर रहे हैं? जी, लोगों से मेरी अपील ये है कि अपने आप को इनकी जगह रख कर देखें, फिर फैसला करें, फिर आप बिहेव करें। अगर आप इनकी जगह खड़े हों तो आपका क्या हाल होगा, और इनसे कोऑपरेट करें, ये आपके लिए खड़े हैं, बिल्कुल सही, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। और मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे वार्डन्स को आप बनाम सरकार की टीम जो है वो उनको पानी भी बांट रही है और उनके साथ खड़े होके इज़हार यकजहती भी कर रही है। थैंक यू वेरी मच। सर, ये एक छोटा सा जेस्चर है लोगों को याद कराने का कि सिला रहमी बड़ी चीज़ है, और अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर रहेंगे। जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
इस शदीद गर्मी में जो जो लोग अपना रिस्क कमाने के लिए बाहर निकले हैं, खुले आसमान तले मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या रेडियां लगाकर अपनी कमाई कर रहे हैं, या वार्डन्स हैं जो सड़कों पर धूप में, तत्ती धूप में खड़े हमें सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, या हम जैसे सहाफ़ी हैं जो आपको बाखबर रखे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे रिमाइंडर्स देते हैं, हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, उन सबको सलाम है जी। और ये सलाम ज़रूरी भी है इसलिए कि वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन उनके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर कि गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए पानी पीना कितना ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और पानी के साथ साथ कौन कौन से तरीके हैं जो आपको इस शदीद गर्मी में बचा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम भट्टा चौक में मौजूद हैं जहाँ पर मज़दूर आपको सड़क के मिड में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका भी बड़ा मुश्किल काम है जी, उनको जाके हम पानी देते हैं यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? आसिफ सजाद। आसिफ सजाद, क्या करते हो आप? मजदूरी। मजदूरी जी। कितनी देर तो दिहाड़ी नहीं लगी? मैं सुबह से बैठे हैं। सुबह से बैठे हो जी। गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ मुश्किल ਹੁੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ, ਕੰਮ जी। करना, मजदूरी करना? मुश्किल है। फिर किस तरह बचते हो गर्मी ਤੋਂ? बस मजबूरी की कर सकते हैं। पानी शानी पींदे ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी। अस्सलामुअलैकुम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਛਾਂ ਛੂੰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਵੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। गर्मी में मजदूरी करते हुए मुश्किल होती है? हाँ जी बाजी होती है। मेरे से तो 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या करते हैं, मजबूरी है ना बाजी हमारे। सुबह से खड़े हैं 7 बजे के इधर। और काम नहीं है कोई? काम नहीं है बाजी। काम नहीं है कोई? मजदूरी नहीं लगी? कितने दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी? तो हफ्ता हो गया जी। पानी शानी मिल रहा है तानू? कहाँ पानी मिल रहा है? गुजारा किस तरह कर रहे हो? पानी कहाँ से पीना है? इधर होटलों पे होटल वाले दे देते हैं ठंडा पानी? दे देते हैं। चले अच्छा जी, होटल वाले सिला रहमी करते हैं, आसपास के लोग जो है वो पानी शानी पिला देते जी हैं। ऐसे ही होता है ना कि यहाँ होटल है आसपास, उधर चले गया वहाँ। असल हुकूमत को चाहिए कि मज़दूरों को यहाँ पानी की सहूलत हो, साया हो, जहाँ बैठ के वो अपना आराम से दिहाड़ी लगा के बच्चों के लिए घर जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हुकूमत को सोचना चाहिए, हर तबके के बारे में बात की जाती है तो मजदूर तबके के बारे में बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी हम लोग ग्राइंडर का काम करते हैं। आज काम नहीं मिला? नहीं सर। कितने दिन हो गए हैं? 2 दिन हो गए। बैठ के सुबह आते हैं, शाम तक बैठ काम के जब चले मिल जाते जाता है तो गर्मी में जाके काम करना पड़ता है। जी, मुश्किल नहीं होता? बड़ी बहुत सख्त ड्यूटी मुश्किल है है। आपकी भाई। पानी शानी पी के रखते हैं? जी पानी बस कुछ मिल जाता है, कोई लोग आ जाते हैं, खाना माना दे जाते हैं इधर। अच्छा, वेरी गुड जी, ये अच्छी बात है। और यही वो सिला रहमी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये वो तबका है जो दिहाड़ी के ऊपर चलता है। दिहाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो सारा सारा दिन इस गर्मी में बैठे रहते हैं और फिर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके साथ अच्छा सलूक करें। और ये वो जेस्चर है जो हमें अपने मुआशरे में दिखाते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपके लिए ठंडा पानी ज़रूरी है आजकल की गर्मी में। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहीं पे रेडी लगाते हैं? हाँ जी। कितने अरसे से? इधर 15-20 साल हो गए। तो सारा दिन कैसे इस गर्मी में सड़क किनारे खड़े रहते हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह हिम्मत देता तो फिर गर्मी से बचने के लिए वैसे क्या करते हैं? पानी शानी कहाँ से पीते हैं? उधर भी पानी पी लेते हैं, उधर ना हो तो फिर बोतल ले आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको हिम्मत दे, इसी तरह से आप काम करते रहें। आएँ आगे भी चलते हैं। और भी फलों की रेडियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और इसने तो अपना साया भी नहीं लगाया हुआ, छतरी नहीं है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ले आपके लिए पानी, ठंडा पानी पिए। क्या नाम है आपका? अवैस। कब से रेडी लगाते हो? 18 साल हो गए मुझे। 18 साल? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 28। कब आते हो सुबह? सुबह आ जाता हूँ मैं 8-9 बजे। और वापस रात को? रात को 2 बजे 3 बजे। मंडी से लेके आते हो जी। भाई? गर्मी में मुश्किल होता है जी काम करना, जी। खड़े रहना? धूप में लगी। धूप मुझे ना दिखाया, मैं धूप देखती हुई आई हूँ। कितनी दिहाड़ी लग जाती है वैसे रोज? लग जाती है आप ही 1000 रुपये, 1200-1500 रुपये। फल पूरा बिक जाता है वैसे आपका? मुश्किल है। मुश्किल है। गुजारा वैसे सही हो रहा है? हो जा। चलो वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम भाई, छत क्यों नहीं लगाई हुई इसको? छत बाजी है जरा, तो गर्मी बहुत है। हाँ तो उत्ते छत लानी चाहिए है ना? हाँ जी। नहीं इत्थों कवर रखो ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ना पवे जिस तरह उन्होंने किया है। क्यों नहीं किया? वो नहीं आने के खलोते ही हैं मैं। ये भाई आपके लिए पानी की बोतल, ठंडा पानी पिए, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर आपके लिए ठंडा पानी। अपना ख्याल रखें, गर्मी बड़ी है वैसे आजकल, आप तो फिर थोड़ा सा छाँव में बैठे हैं। काम शाम ठीक चल रहा है? नहीं जी, काम तो नहीं है, महंगाई इस कदर है कि गाड़ी को सवारी छोड़ गई है, पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए नीचे तबके के लोगों के लिए कि इनका क्या बन रहा है। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट तो अपने एसीओ में बैठी हुई है, बिजली उनके लिए नहीं जाती है। गरीब बंदे के लिए बिजली चली जाती है, ना उनके कारोबार हैं और ना उनका कोई रोज़गार चल रहा है। तो वो ये हमेशा कहती हूँ, वो लोग जो बड़ी मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, गरम दोपहर में, दिन में, जी बड़ी हिम्मत है आप लोगों में। हलाल की कमानी बहुत मुश्किल है, हराम की तो बहुत मिल जाती है। तो इसलिए करके गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। गवर्नमेंट हो या पॉलिटिशियन वाले हो, हर बंदा अपनी कुर्सी में लगा हुआ है कि हमारी कुर्सी का क्या बनेगा। पाकिस्तान का नहीं वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान की आवाम का क्या बनेगा। तो आवाम जो है वो, हम लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं होते हैं, तो हम बात आप खड़े ही हैं? जी, मैं सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ, कोई सवारी नहीं आई है। कैसे गुजारा करते हैं फिर जब अगर मजबूरी है जी, बड़ी मुश्किल के साथ 1500 रुपये बचता है। कभी कभार 3 दिन सवारी नहीं आती है, तो कभी आ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो वो जब यहाँ बैठे रहते हैं, पानी शानी कहाँ से लेते हैं? इतनी धूप के अंदर गाड़ियाँ बंद करके बैठे हैं आप। पानी घर से लाते हैं कुछ ठंडा, और कुछ ये साथ कब्रिस्तान में कूलर है, वहाँ से भर लेते हैं। तो इस तरीके से गुजारा चल रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ठंडा पानी पिए, गर्मी में अपने आप को बचा के रखें। आपने ये सर पे रखा हुआ था, एक्चुअली गर्मी अच्छा तरीका है ना वैसे, बचाना तो है ना, गर्मी से बचाना तो है ना अपने आप को। बिल्कुल सही। आजकल वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, पिछले साल तो इतनी नहीं थी। बस बर्दाश्त करना है, अब क्या कर सकते हैं। गर्मी तो एक कुदरत की तरफ से है ना, कुदरत की तरफ से है, लेकिन पानी पीते रहना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो नई गर्मी में पुराने तरीके और पुराने तरीकों में घड़ा, मिट्टी के कूलर, मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, जो पानी को ठंडक पहुँचाते हैं, वो आपके जिस्म पर बड़ी तासीर रखते हैं। और फिर जितनी मर्ज़ी आप एडवांस हो जाए, जितने मर्जी डीप फ्रीजर और फ्रीजर्स रख लें, इसका नेमुल बदल अभी भी कोई नहीं है। भाई यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज़िम अली। नाज़िम भाई, ये मिट्टी के बर्तन जैसे जैसे हम जदीद दौर की तरफ जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ता है, कम होता है? ये तो मज़ीद कम हो रहा है, ये लोग इसको इस्तेमाल करना छोड़ गए हैं। ये देखें ना, ये मटके पड़े हुए हैं सामने, वो घड़े पड़े हुए हैं सामने, ठीक है। तो घड़े बहुत अच्छे हैं, इसमें पानी वगैरह डालना चाहिए। पानी भी जी आए आप, मैं आपको आए मेरे साथ। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे मिट्टी के ग्लास भी नज़र आ रहे हैं। ये मिट्टी के मग हैं, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। प्याले होते थे पहले, ठीक है। हाँ। अब ये तो ये दौर ही खत्म हो गया। पहले इसमें पीते थे पानी, खत्म नहीं होना चाहिए वैसे। इसमें जो ठंडा पानी होता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। ये वैसे सुनते रसूल भी है, मिट्टी का पानी, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने भाई, बिल्कुल ठीक कहा। हम जा रहे हैं घड़ों के पास। ये कूलर है जिसके आगे टूटी लगाई जाती है, आपकी कन्वीनियंस के लिए पानी ठंडा कर देता है। और ये हैं जी घड़े, मटके जी। कितने का है ये वैसे? ये तकरीबन 500-550 का। इतना महंगा भी नहीं? महंगा भी नहीं है, ठीक है। इसमें पानी, हाँ जी, इसमें पहले जो बड़े होते थे ना हमारे, हाँ। वो इनमें पानी पीते। तो आज तो प्लास्टिक की बोतलें चल रही हैं केमिकल वाली, उसमें डाल के फ्रिज में रख देते हैं। चलें, सारी चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं और ये किस तरह से आप पे असरअंदाज होता है, ये शो में आगे चल के भी आपको बताएंगे। यहाँ कुजियाँ भी पड़ी हुई हैं, यहाँ मुझे पानी के जग नज़र आ रहे थे, कहीं बाहर पड़े हुए थे। ये हैं जी, ये देखें, ये पड़े हुए पानी के जग, कि इनको आप अच्छे से वॉश करें और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताज़े पानी को भी ठंडा कर देते हैं। हाँ, ये पानी ठंडा कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। बड़ा मुश्किल है जी उन सब लोगों को देखना जो गर्म और सिखर दोपहर अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर एहसास होता है कि दरख्त और छाँव जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए बार बार कहा जाता है दरख्त लगाएं। और यहाँ मेरे कैमरामैन धूप में खड़े हैं, बड़ी टफ ड्यूटी है इनकी भी। अक्सर हम तो छाँव में चले जाते हैं, लेकिन वो धूप में खड़े होते हैं। तो मैंने ये जो सिला रहमी का जेस्चर है उनके साथ भी करूँ, मैंने कहा ये ज़ादी साहब आपके लिए पानी, हाइड्रेटेड रहें, ठंडे रहें, अच्छे अच्छे शॉट्स लेने हैं आपने। और ये मैं जा रही हूँ नवीद साहब के पास। नवीद साहब, ये आपके लिए। थैंक यू भाई, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। और वो सब लोग जो अपनी अपनी फील्ड में रिस्क हलाल कमा रहे हैं इस गर्म धूप में भी, उनके लिए रिमाइंडर है कि ना सिर्फ
अपनी ज़ात पे सिला रहमी करिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भी सिला रहमी करिए। और धूप से बचने के लिए कोई छाँव छूँ ढूंढ लिया करें, जहाँ जाके आप आराम से बैठ जाएं। और कभी कभी छाँव में बैठ भी जाना चाहिए, कल्चर भी है हमारा, कुछ यादें सोच लेनी चाहिए। लेकिन काम के दौरान ऑब्वियसली ऑन फुट ही रहना है। फिलहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अब एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास, एक डाइटिशियन के पास, जो आपको छोटी छोटी टिप्स बताएंगी। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगी, लेकिन छोटी छोटी टिप्स जो इस गर्मी को कम करने में, आपकी बॉडी को तवानाई फराहम करने में मदद करेंगी। आए चलते हैं। नाज़रीन, गर्म मौसम बर्दाश्त करते करते एकदम से ठंडे कमरे में आके बैठ गए हैं और थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन ये लग्जरी बड़े कम लोगों को मिलती है, और जिनको नहीं मिलती है वो कैसे छोटी छोटी टिप्स अपनाकर गर्मी के असर को कम करके अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर इस सख्त मौसम में, उसको पूरा कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। लाइफ कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माय टीम। इतने ठंडे मौसम में सो मच कि आप लोग एसी लगा हुआ, सुकून। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आप समझती हैं कि बाहर आउटडोर्स में उनकी जॉब है, टफ टाइमिंग्स हैं और सही गर्मी में वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। Absolutely. कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, या कौन सी टिप्स आप उनको आज देंगी कि गर्मी का असर कम? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि फॉर गॉड सेक समर इज़ नॉट द राइट टाइम टू फॉलो दैट टाइट ड्रेसिंग वाली फैशन सेंस। और हाइड्रेशन को ना हमारे यहाँ पे सीमन लोगों ने बड़ा गलत मतलब दे दिया। हम हाइड्रेशन के नाम पर क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पकड़ लेते हैं, आइस्ड कॉफ़ीज़ पकड़ लेते हैं, आइस टीज़ पकड़ लेते हैं, जो कि सब शुगर लोडेड है। ये याद रखिए कि जब भी आप कोई शुगर लेडन चीज़ लेंगे, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जब आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है जिस्म में स्ट्रेस बढ़ता है, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हीट स्ट्रेस भी बढ़ता है थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो फ्रीजर से निकली होती है तो आपको लगता है ठंडी, आपको लगता है स्ट्रेस नीचे गया, और वो मशरूबात भी एंड लाल शरबत एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक्चुअली वो स्ट्रेस बढ़ाते हैं। और मैं एक बहुत ही पुराने ज़माने वाली बात करने लगी हूँ, बट एक्चुअली वो साइंटिफिकली सही बात है। रेफ्रिजरेटेड पानी मत पिए। रेफ्रिजरेटेड पानी जब आप पीते हैं नाजरीन, तो आपके जिस्म में हीट स्ट्रेस बढ़ता है। जो मिट्टी की हांडी वाला पानी है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का, तो इसका मतलब ये वाली बात ठीक है कि गर्मी नहीं है लेकिन तरीके पुराने अपनाने। गर्मी भी बढ़ी है, ओजोन लेयर भी डिसरप्ट हो रही है, लेकिन हमारे तरीके भी साथ साथ गलत है। मिट्टी की हांडी वाला पानी हैज एक्चुअली अ कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ये एक्चुअली आपकी बॉडी जो है इसको कूल डाउन करता है। एंड वन मोर थिंग जिस पर मैं हमेशा बात करती हूँ कि एनर्जाइज्ड रहना गर्मी में, राइस वाटर इज एन अमेजिंग टिप। राइस वाटर, और उसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने एक मिट्टी की हांडी लेनी है, उसमें आपने तकरीबन 100 मिलीलीटर पानी लेना है, और आपने उसमें 1 मुट्ठी चावल डालने हैं, ठीक है, और आपने उसको पूरा दिन ढक के रखना है। अगले दिन आपने उस पानी को पीना है। अब इस पानी में होगा क्या, एक तो ये मिट्टी की हांडी से निकले, इसमें इंटरनल कूलिंग प्रॉपर्टीज होंगी, दूसरा ये बी विटामिन से लोडेड है। हमें ये पता है कि बी विटामिन बहुत जरूरी है हमारे जिस्म को एनर्जाइज करने के लिए और खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। गर्मी में बहुत ज्यादा लोग अक्सर ये कहते हैं कि दोपहर के टाइम जो हमारे कैलूले का ड्यूरेशन था वो एकदम बढ़ गया। उसकी रीजन ये होती है फटीग, आपके जिस्म में लेजीनेस बहुत ज्यादा है, थकावट बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई। और शाम के औकात में आप जब काम से घर जाते हैं, का दिल नहीं करता कि आप उठो। इतनी सी उम्रों में लोग कहने 25-26 साल की उम्र में लोग कह रहे होते हैं हो बहुत थक, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। उसकी रीज़न ये है कि हीट स्ट्रेस की वजह से, हीट एग्जॉस्शन की वजह से जिस्म में बी विटामिन की जो कमी है वो होना शुरू हो जाती है। और एक बेस्ट थिंग जो सारी ज़िंदगी के लिए अपना लें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन इस वक्त हाँ मैं हीट एग्जॉस्शन, हीट स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही हूँ, नींबू पानी। सुबह खाली पेट नींबू पानी लें। नींबू इज़ एक्चुअली द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन प्लानट। इट इज़ नॉट द एसिडिक, क्योंकि वो जब आपके जिस्म में जाता है वो पीएच को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है। तो सुबह खाली पेट अगर आप नींबू पानी लेते हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। वो लोग जो हमारी तरह एसी में बैठने के लिए प्रिविलेज नहीं है, जो बाहर गर्मी में रहते हैं, जैसे ही आप घर आते हैं, द फर्स्ट थिंग टू डू इज हाइड्रोथेरेपी। इमर्स योर फीट इन अ टब ऑफ वाटर, आइस जिसमें इमर्स हुई हो। आपकी जो पाँव की वेन्स होती हैं, दे आर कनेक्टेड ऑल द वे टू योर बॉडी। आप जब पाँव में इमर्स करेंगे, पूरी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होगा। एक और एक्सटर्नल टेक्निक, अगर आपको एकदम आप बाहर से एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करके आए या कुछ भी है, कैस्टर ऑयल इज अ वेरी पोटेंट कूलर। कैस्टर ऑयल लेके थोड़ा सा अपने बिग टो का मसाज करें। जो आपका बिग टो होता है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर पीनियल ग्लैंड। जो आपका पीनियल ग्लैंड होता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, और ये आपने सिर्फ चंद सेकंड के लिए करना है, ज्यादा 1 मिनट। और ये कोई इतने एक्सपेंसिव टिप्स नहीं है, ये हर घर में, बल्कि डॉक्टर साहिबा तो ऐसे टिप्स बता रही हैं जिसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप उसको लेकर भी चल सकते हैं। अच्छा, नींबू पानी का आपने जिक्र किया, इज इट गुड कि आप घर से बनाकर लेके जाएं और सारा दिन एक से पुसी का लेते रहें, या नॉर्मल पानी
सारा दिन लेना चाहिए? बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो हम इतनी फैंसी डिटॉक्स वाटर ड्रिंक्स बनाते हैं, ऑफिस में भी जो हम डिटॉक्स वाटर सारी ड्रिंक्स बनाते रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आपके पास, आपने क्यूकम्बर काट के डाला होता है, आपने चिया सीड्स काट के डाला है, आपने नींबू काट के डाला होता है, और नींबू छिलकों समेत बेशक आप डालें। ये मैं आपको एक और मजे की नॉलेज की बात बताऊं कि नींबू के छिलके में नींबू के पल्प से कहीं ज्यादा विटामिन सी होता है। अच्छा, तो आप वो छिलके के समेत उसके पतले पतले जैसे आप ऐसे स्लाइसेस नहीं करते, वो आप उसमें डालें, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। और जितनी भी सब्जियां, ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस मौसम में जो खाने की चीज आती है किसी वजह से आती है। आप देखिए सारे मेलन इस मौसम में आते हैं। कद्दू फैमिली, पंपकिन फैमिली के जितने वेजिटेबल्स हैं 26 के 26 वो इस मौसम में आते हैं, बिकॉज पंपकिन फैमिली की कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं। कद्दू हो गया, माड़ू हो गया, किया हो गया, तोरी हो गया, टिंडे हो गया, ऑल ऑफ दीज हैव अमेजिंग कूलिंग प्रॉपर्टीज। कद्दू का अगर आप सूप बनाएंगे ना तो वो सूप गर्म होने के बावजूद भी आपकी बॉडी, हमारे यहाँ पे आधी से ज्यादा आवाम कहती है हम तो कद्दू नहीं खाते, हम तो तोरियां नहीं खाते, हम पंपकिन सूप इज द कूलेस्ट थिंग यू कैन हैव। करेले की कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मेरा पूरा समर सीमल आप यकीन करें गो टू रहता है कि मैंने करेले का ड्रिंक लेना होता है। करेले के आप छिलके रिमूव करें, उसके बीज निकालें, आप एक नींबू का रस लें, एक आप पानी का ग्लास लें। पुदीने की अमेजिंग कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और आपकी जो डाइजेशन उसको डी ब्लोट भी करता है। गर्मियों में ब्लोटिंग की भी बड़ी आपको हो जाती है। तुख मलंगा, अगेन कूलिंग प्रॉपर्टीज। और आप थोड़ी सी अदरक ले लें, अदरक बहुत ज्यादा ना लें वरना उसकी हीटिंग आपके पास प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इस सबको आप ब्लेंड करें और बगैर छाने पी जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अंदर से ठंडक भी मिल रही है और आपको कूलिंग भी मिलेगी। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक दिस काइंड ऑफ मॉर्निंग? मैं नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद लेती हूँ। आप देखें ना कि उस टाइम आपके पास धूप सबसे ज्यादा उरूज पर होती है, उस टाइम आपको खुद को हाइड्रेट करने की भी जरूरत होती है। फिर आप कूलिंग स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करें अपनी चाय वगैरह में, जिस तरह मैं खुद चाय के बगैर नहीं रह सकती। कूलिंग स्पाइसेस की जब हम बात करते हैं, हम सौंफ की बात करते हैं, हम इलायची की बात करते हैं, जबरदस्त किस्म की कूलिंग स्पाइसेस, और हम पुदीने की बात करते हैं। इवन कि सुबह अगर आप ब्लोटिंग गर्मी मतलब चाय, अगर आप चाय लवर हैं तो आपको चाय छोड़ने की जरूरत नहीं। आप अप टू 75, अगर आप कॉफी लवर हैं तो फिर क्या नहीं छोड़ने की जरूरत। अप टू 75 मिलीग्राम ऑफ कैफीन, चाहे समर्स इट्स कंप्लीटली ओके, और 75 मिलीग्राम से सीमल मुराद है कि हम 2 कप्स की बात कर रहे हैं आपके पास। और क्योंकि बरसात में ब्लोटिंग का बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसको अपनी रूटीन बना ले, ब्लोटिंग का भी इलाज हो जाएगा और कूलिंग प्रॉपर्टीज भी होंगी। कि 1 टेबलस्पून फेनल सीड का रात को पानी में लिया, ठीक है, सुबह उठ के उसको उबाला, जब उबल गया बंद किया, उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल हुआ उसको पी गए, डी ब्लोट भी हो गए, कूलिंग प्रॉपर्टीज भी हो गई। चाहे आप जब भी बना रहे हैं, आप कार्डेमम, आप इलायची वाले और सौंफ वाले पानी में बनाएं। और डिनर जो है, डिनर वैसे तो ओवरऑल डिनर 5-6 बजे कर लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी ख्याल रखें कि डिनर में बहुत हैवी प्रोटीन ना लें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने यहाँ पे बड़ी आसान टिप्स बता दी हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी मैंने उनको अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं बताया था कि हम कहाँ से होके आए हैं और क्या क्या करके आए हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कूलर्स भी अब मिलते हैं, थालियाँ मिलती हैं, ग्लास, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ जो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है शुरू लोगों का गर्मी में, एक तो फिजिकली आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, फिर आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, गुस्सा, बात बात पे लड़ाई झगड़े। अभी हम शो रिकॉर्ड करके आए हैं तो रास्ते में एक्चुअली लड़ाई झगड़ा हमें वहाँ पे मिल गया और हम देखना शुरू हो गए। मतलब पीपल लूज देयर टेम्पर, इज इट बिकॉज ऑफ द हीट? मतलब ये सही है जो लोग कहते हैं? अच्छा देखिए, डेफिनेटली अगर हम सर्दी और गर्मी को कंपेयर करें तो गर्मी बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर हम मेरी और आपकी भी बात करें, जब हम पूरा दिन थक के गर्मी के मौसम में घर जाते हैं तो कंपैरेटिवली मूड ज़्यादा बुरा होता है एज कम्पेयर टू सर्दियों में। तो कभी कभी आप दिल ही नहीं कर रहा होता। मुझे बड़ी सुकून होता था जब मैं स्टूडियो में बैठ के शुरू करती थी, बड़ा आराम से गुजर जाता था। अब जब से आउटडोर करना शुरू किया ना, वो पंजाबी में कहते हैं लग बता गया है, हैट्स ऑफ टू यू। तो डेफिनेटली गर्मी की वजह से आपको एग्रेशन और ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा होती हैं, अगर जहाँ पर इसके बहुत सारे मेंटल रीजंस भी है, मेंटल कॉजेज भी, और आपको खुद को मेंटली ट्रेन करने की भी ज़रूरत है कि आपको अपना जो टेम्परामेंट है उसको कैसे कूल डाउन रखना है। उसके साथ साथ ये चीज़ें आपकी डाइट से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब मैं अक्सर ये कहती हूँ कि गर्मियों में अपनी जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो वीगन डाइट है, उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा कर दीजिए। अच्छा, यू नो इट हैज़ एक्चुअली अ कूलिंग इफेक्ट ओवर योर माइंड। और प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। एक्सरसाइज लोग समझते हैं वैसे इतनी एक्सर्शन हो गई, अब एक्सरसाइज करके क्या करना है? सीमल एक्सरसाइज में लोगों को कहती हूँ जरूर करें, और स्पेशली जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं करें। ये आपके टेम्परामेंट और आपके एंगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इतने से टाइम में आपने इतनी ढेर सारी टिप्स बता दी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें गर्मी की सख्ती से बचा सकती हैं और ज़िंदगी में इस्तेहकाम ला सकती हैं। स्टेबिलिटी, वो आपके काम के हवाले से हो, मूड के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।